होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं आज एक और रीडिंग लेके आई हूँ। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ फ्री रीडिंग के रिगार्डिंग। तो जिसको भी फ्री रीडिंग लेनी है, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हो अपना ऑनेस्ट फीडबैक। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेल मी कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, आई विल चूज दैट पर्सन। मैं 3 लोगों को चूज करूंगी। 20 अक्टूबर को आपको रीडिंग मिल जाएगी एंड 18 अक्टूबर को मैं अनाउंस कर दूंगी, ठीक है, फ्री रीडिंग के विनर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, ठीक है। ऑल्सो आप में से जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मेल मी जो मैंने मेल डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो जो रीडिंग ये होगी कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। ऑल्सो वी विल सी सम पर्सनल मैसेजेस, ठीक है। लेट्स सी कि ये गाइस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो कुछ लोगों से रेजनेट करेगी, कुछ लोगों से नहीं करेगी। जिनसे करती है वो रख लें, जिनसे नहीं करती है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और चेक कर सकते हैं आप लोग। लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। करंट एनर्जीज ही देखेंगे हम उनकी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड मुझे एक करके चाहिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो साइंस बता देती हूँ मैं गाइस। यू कुड बी डीलिंग विद एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है आप में। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉकेज लग रहा है, मे बी आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, बट फीलिंग्स उनकी हैं तो आपने इन्हें ब्लॉक करा है, काफी सारे लोगों ने, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है आप में, मुझे इसमें क्लियरली दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बट दे आर फीलिंग ब्लॉक्ड एंड दे रियली वांट दिस 10 ऑफ कप्स विद यू। मतलब दे रियली वांट दिस हैप्पी एंडिंग, फैमिली वाली जो एंडिंग होती है, आपके साथ रहना चाहते हैं ये पर्सन, बट रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने इन्हें ब्लॉक करा हुआ है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई दे फीलिंग ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड क्यों फील कर रहे हैं आपके पर्सन। नाइन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। बट ये बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है। दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू बिकॉज ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड इसे 9 तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है काफी ज्यादा आप में इंटरेस्टेड है, बट आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है। एंड क्योंकि इसे 9 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया तो मे बी आप में से काफी सारे लोगों की भी ये विश थे, मे बी आप लोग भी इनके साथ रहना चाहते थे, बट शायद इस पर्सन ने पास्ट में आप पे इतना ध्यान नहीं दिया तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया एंड नाउ अब ये पछता रहे हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई कि अगर पास्ट में ये इंटरेस्टेड नहीं थे तो अब क्यों इतने इंटरेस्टेड हो गए आप लोगों में, अब ऐसा क्या हुआ है। दे वॉन्ट दिस बिगनिंग विद यू, ठीक है। मे बी पास्ट में ये श्योर नहीं थे, मुझे श्योर तो अभी भी नहीं लग रहे हैं क्योंकि फूल की एनर्जी है, केयर फ्री केयरलेस होते हैं, बट पास्ट में बहुत ज्यादा सोचते थे, अब ये इतना सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। दे जस्ट वॉन्ट टू सी कि आपके साथ जाकर मिलेगा क्या। दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर। पास्ट में बेबी इनको ऐसा लगता था क्या होगा, साथ रहेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे अभी तो आगे चल के होगा क्या, हम दोनों साथ रह भी पाएंगे या फिर सब कुछ ठीक होगा भी नहीं। बट अब इस पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। मुझे अभी तुम्हारे साथ रहना है, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ कप्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, दे रियली वांट टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, ठीक है। वैसे क्लैरिफाई की इसमें जरूरत नहीं थी बट मैंने फिर भी कर लिया। मैंने पहले ही कहा था वो आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं एंड दे आर रियली इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मे बी आपको मैसेज कर दें कुछ दिनों में।
एंड वॉन्स है तो पॉसिबली 1-2 दिन की बात होती है, बट अगर ज्यादा से ज्यादा लेके चले तो 1-2 हफ्ते में आप में से काफी सारे लोगों के पास मैसेजेस आ सकते हैं अगर रीडिंग आपसे रेजनेट हो रही हो, ठीक है। तो मैं साइंस एक और बार बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ठीक है। तो ये साइंस मुझे बहुत क्लियरली इसमें दिख रहे हैं। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग थी। लेट्स सी कि आप क्या फील करते हो इस पर्सन के रिगार्डिंग। गिव मी अ मोमेंट टू शफल माई कार्ड्स। कार्ड्स बहुत स्लिपरी हैं। Let's see your feelings regarding this person. आप क्या फील करते हो इस पर्सन के लिए? आपकी क्या फीलिंग है इस पर्सन के लिए? The Hermit. The Lovers. And the Two of Cups. Okay, तो मैं साइंस बता देती हूँ अगेन। मुझे इसमें विर्गो दिख रहा है, ठीक है, जेमिनाई एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो मुझे ऐसा लग रहा है यू आर रियली टर्न्ड ऑफ। अब आप इस पर्सन को अगर प्यार भी करते हो तो आपने अपना मुंह मोड़ा हुआ है, ठीक है, आप एकदम चुप पड़ गए हो, आप इस पर्सन को अपना लव शो नहीं कर रहे हो। यू रियली लव दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड भी है, यहाँ टू ऑफ कप्स भी है, आप याद भी कर रहे हो इस पर्सन को बट इस पर्सन को शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू आर इन दिस हर्मिट मोड। अगर आपके अंदर फीलिंग्स हैं भी तो आप अपनी फीलिंग्स सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। यू रियली लव दिस पर्सन, यू रियली वॉन्ट दिस टू ऑफ कप्स, बट आप शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी कि आप शो क्यों नहीं कर रहे हो इस पर्सन को। आप इस पर्सन को शो क्यों नहीं कर रहे हो अपना प्यार? आप हर्मिट मोड में क्यों चले गए हो? Why you are in hermit mode? आप hermit mode में क्यों हो? ओके, सो जैसे मैंने कहा था कि शायद इस पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया है, शायद पहले आप इस पर्सन को चेज करते थे, बट नाउ यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ एम्परर। आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपका बहुत कंट्रोल करे। यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आपके इमोशंस हैं तो आप सप्रेस करोगे, आप इस पर्सन को शो नहीं करना चाहते, ठीक है। मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, मतलब इमोशंस होते भी हुए भी यू डोंट वांट टू शो देम बिकॉज यू वांट टू शो दिस पर्सन कि वो आपको इतना अपने हिसाब से नहीं चला सकते, ठीक है। यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ, दे आर नॉट, दे कैन नॉट कंट्रोल यू, ठीक है। मुझे ये चीज इसमें क्लियरली दिख रही है। लेट्स सी दिस लवर्स कार्ड। द स्टार। मुझे डेफिनेटली दिख रहा है आप में से काफी सारे लोग इस पर्सन को प्यार करते हैं बट सप्रेस्ड कर रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ईगो इश्यूज हैं। ईगो तो नहीं कहूंगी मैं, हर्मिट मोड ने क्लैरिफाई किया है, तो मे बी इस पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया है, इसलिए अब आप इस एनर्जी में आ गए हो एम्परर की। यू डोंट वांट कि अब ये पर्सन आपको और चेज करवाए, बट उसके बावजूद भी आप इस पर्सन से प्यार तो करते हो एंड यू आर मैनिफेस्टिंग देम, ठीक है। आप होपफुल हो सिचुएशन को लेकर। यू थिंक कि यू वांट कि वो खुद से आए, ठीक है, एंड आप विश कर रहे हो, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई दिस टू ऑफ कप्स फॉर यू गाइज। लेट्स क्लैरिफाई दिस टू ऑफ कप्स फॉर यू गाइज। 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यू रियली लव दिस पर्सन। आप बहुत प्यार करते थे इस पर्सन से क्योंकि यहाँ लवर्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है, बट शायद इस पर्सन ने ही कभी इतना ध्यान नहीं दिया पास्ट में, सो यू डिसाइडेड टू वॉक अवे। हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, एम्परर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर प्यार है भी बट आप शो नहीं करना चाहते हो। यू डोंट वांट टू गेट हर्ट। आप इस प्यार से फिर से हर्ट नहीं होना चाहते हो, इसलिए आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। मुझे बहुत ज्यादा इसमें एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। हो सकता है कि आप लोग गाइज आपका सन, मून, राइजिंग साइन में से कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। सन, मून, वीनस साइन जो होता है। सो डेफिनेटली यू रियली लव दिस पर्सन
बट यू आर सप्रेसिंग योर फीलिंग्स बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. यू डोंट वॉन्ट कि ये पर्सन फिर से इस प्यार के चक्कर में आपको हर्ट कर दे, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स विच इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ कप्स. प्यार होते हुए भी आप वॉक अवे करने की ही सोचते हो, आप खुद से नहीं जाना चाहते, ठीक है. बट विद दिस लवर्स एंड द स्टार कार्ड व्हाट आई कैन सी इज यू आर रियली होपफुल. आप मतलब अपनी फीलिंग सप्रेस करते हुए भी उन्हें नहीं शो कर रहे हो, बट आप होपफुल हो, या फिर आप होपफुल रहना चाहते हो, या ना चाहते भी आप होपफुल रह रहे हो, ठीक है. मतलब समझ आ रहा है ना आप लोगों को. कंट्रोल ले रहे हो अपनी लाइफ का. अपनी शायद पास्ट में आप लोग अपनी फीलिंग्स बहुत आराम से इस पर्सन के सामने शो कर देते थे एंड ये पर्सन इतना ध्यान नहीं देते थे. बट नाउ व्हाट आई कैन सी इज अब आप अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल ले रहे हो. यू डोंट वांट कि कोई आपकी फीलिंग्स के लिए आपको हर्ट कर दे, एंड प्यार होते हुए भी आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो सिर्फ, ठीक है. एंड अगर ये खुद से नहीं आते तो यू विल डेफिनेटली वॉक अवे. आप खुद से उस पर्सन के पास नहीं जाओगे. यू विल डिसाइड टू वॉक अवे कि अब मैं नहीं जाऊंगी, अगर आना होगा तो खुद ही आएंगे या आएगी, ठीक है. लेट्स सी कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है. कलेक्टिव है. आज बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रही थी. मैंने 2 दिन पूरा ब्रेक भी लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा. लेट्स सी कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के रिगार्डिंग. मुझे एक एक करके चाहिए. लेट्स सी आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के रिगार्डिंग. अब दोनों एक दूसरे के रिगार्डिंग म्यूचुअली क्या फील करते हो. 10 ऑफ वांड्स. दोनों ही बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो. दोनों ही शायद बात नहीं हो रही है तो काफी ज्यादा बर्डन्ड हो. 8 ऑफ पेंटिकल्स. दोनों ही एफर्ट डालना चाहते हो रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर अपने करियर में आप लोग एफर्ट डाल रहे हो इस चीज से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. पॉसिबली मुझे जो लग रहा है कि दोनों ही चाहते हो कि सामने से वो पर्सन आए, मैं नहीं जाऊं, ठीक है. पॉसिबली स्टॉक कर रहे हो एक दूसरे को सोशल मीडिया पे. प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स. दोनों मतलब इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी ना स्लोली एक्शन ले रहे हो, या फिर ना के बराबर ही एक्शन ले रहे हो, ठीक है. दोनों फिलहाल काफी इमेच्योर भी लग रहे हो. मे बी आप दोनों का यंग रिलेशनशिप है. प्रिंसेस ऑफ कप्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफर तो डेफिनेटली करना चाहते हो, ठीक है. आप दोनों एक दूसरे को ऑफर करना बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, ठीक है. मुझे दिख रहा है कभी मन करता है कि चलो मैं मैसेज करके देखूं, फिर नहीं मैं क्यों मैसेज करूं, उन्हें मैसेज करना चाहिए, ठीक है. दोनों को यही फील होता है. एंड काफी ज्यादा यंग एनर्जी आ रही है. दोनों ही यंग हो सकते हो, काफी ज्यादा इमेच्योर, ठीक है. लेट्स टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर म्यूचुअल फीलिंग्स दोनों की एक दूसरे के रिगार्डिंग. 6 ऑफ पेंटिकल्स. यू बोथ आप दोनों चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है. आप नहीं चाहते कि कोई एक पर्सन ना तो वो चाहते हैं कि वो ज्यादा एफर्ट डालें, आपकी तरफ से एफर्ट ना आए, एंड ना आप ये चाहते हो कि पहले की तरह मैं एफर्ट डालूं एंड उधर से एफर्ट ना आए. ऑलराइट. सो ये चीज मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है कि दोनों बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं. दोनों वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. बट चाहते हैं ना कि सामने से पर्सन खुद से आए. फिर आप चाहते हो कि चलो मैं ही चला जाता हूँ, बट बहुत स्लोली एक्शन लेने वाली एनर्जी है. काफी ज्यादा इमेच्योर एनर्जी है. प्रिंसेस ऑफ कप्स. दोनों ही एक दूसरे को ऑफर करना चाहते हैं, बट अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो वही एनर्जी आ जाती है कि मैं क्यों जाऊं, उन्हें आना चाहिए. 6 ऑफ पेंटिकल्स. दोनों इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है. लेट्स क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. आप ऐसा क्यों सोचते हो, या वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्हें आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं. लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड.
प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एज आई सेड, दोनों चाहते हैं कि वहां से कम्युनिकेशन आए, दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उधर से कम्युनिकेशन आए, मैं क्यों जाऊं। ये चीज मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है, ठीक है। दोनों कम्युनिकेशन चाहते हो, बट चाहते हो कि वो उधर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, मैं खुद से नहीं करूंगा या करूंगी। लेट्स क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। इतना स्लो क्यों है दोनों। द टावर, क्योंकि पता है पहले टावर मोमेंट हो चुका है, दोनों अब हर्ट नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, इतना होने के बावजूद भी क्यों ऑफर करना चाहते हैं एक दूसरे को। एस ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज आप दोनों जानते हो कि या तो ये पर्सन जानते हैं या फिर आप दोनों को एक दूसरे से कुछ ज्यादा अटैचमेंट है, ठीक है। एक दूसरे के साथ स्टेबल फील करते हो कहीं ना कहीं। अगर इतना सब कुछ हो भी गया है फिर भी स्टेबिलिटी, कमिटमेंट एक दूसरे के साथ ही चाहते हो, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेट्स सी कि बर्डन क्यों फील कर रहे हो। बिकॉज बोथ ऑफ यू वांट दिस एस ऑफ कप्स, आप चाहते हो एक दूसरे के साथ बिगनिंग हो, मिल नहीं रही है, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही अपने इमोशंस को दबा के छुपा के बैठे हो, एंड वही चीज आप लोगों को बर्डन कर रही है, ठीक है। सो दैट वाज योर म्यूचुअल एनर्जीज, ठीक है। अब आप दोनों के लिए, मतलब आपके लिए एडवाइस देखते हैं, क्योंकि पता नहीं आपके पर्सन देख रहे होंगे या नहीं। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। वेट अ सेकेंड, जस्ट लेट मी गेट माई डेक। Sorry for the delay. Alrighty. So for the advice I will use Greek Angel Oracle cards, ठीक है। Let's see कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज सही रहेगी सिचुएशन के रिगार्डिंग आपके लिए। केयरलेसनेस, ठीक है। आई थिंक इस चीज के बारे में सोच के आप बहुत ज्यादा केयरलेस हो रहे हो, आप और चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको वो चीज नहीं करनी है। किसी एक चीज के पीछे इतना सोच के आपको और चीजों के रिगार्डिंग केयरलेस नहीं होना है, ठीक है। फेस्टिविटीज, ट्राई टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, इस चीज पे इतना ध्यान मत दो। अगर होना होगा रियूनियन तो हो जाएगा, क्योंकि ये रियूनियन का भी कार्ड होता है, ठीक है। बट आप इतना ध्यान मत दो। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा छोड़ दो इस चीज को, लूज छोड़ दो। आपने बहुत एफर्ट डाला हुआ है, मुझे क्लियरली दिख रहा है, तो अब छोड़ दो। अगर आना होगा तो आ जाएंगे, मुझे क्लियरली ये चीज दिख रही है। कनिंग, थोड़ा सा स्मार्ट बनो गाइस। में भी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा चालाक है, मैनिपुलेटिव है, तो इससे मैच करने के लिए आपको भी कनिंग होना पड़ेगा। यू नीड टू नो कि लोग कैसे होते हैं, ठीक है। अपनी इनोसेंस में रह के अपना एडवांटेज मत लेने दो किसी को, ठीक है। लेट्स सी सम हैंड रिटन मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन। आपके रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के मन में। इफ वी कैन सी 4 मैसेजेस, ठीक है। फर्स्ट इज टेक डिसीजन वाइजली। जो भी डिसीजन लेते हो गाइज, वाइजली लो। कौन तुझे इज द सॉन्ग, मे बी ये सॉन्ग सोचते हो या आप इसके लिए सोचते हो, ठीक है। वेकेशन, एज आई सेड कि इतना दिमाग मत मारो इस चीज पे। जो होना होगा हो ही जाएगा, आना होगा तो आ जाएंगे, क्योंकि वॉन्स की एनर्जी आप में से जिस भी लोगों के पर्सन को आना होगा, मैं बता रही हूँ 1-2 हफ्ते में आ जाएंगे, ठीक है। रीडिंग रेजनेट हुई होगी, वरना नहीं आएंगे। गुस्सा मत करना, बट मैं बता रही हूँ, क्यों किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट करना। नर्सिसिस्ट, एज आई सेड आप किसी नर्सिसिस्ट से डील करो, मे बी ऐसा पर्सन जिसके लिए मी वाला एटीट्यूड है। तो मतलब ठीक है, आप मिस कर रहे हो तो इट्स फाइन, बट आपका खुद से मैसेज ना करने का डिसीजन मुझे इतना खराब नहीं लगता, क्योंकि
अगर आपने पहले एफर्ट डाले हुए हैं तो अब आपको इतने डालने नहीं चाहिए, ठीक है। लेट्स सी कि ये पर्सन खुद से कितना करते हैं। ऑलराइट, सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप आपसे रेजनेट करी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड पार्टिसिपेट इन द फ्री रीडिंग गिव अवे, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। You are a summer